आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पहली बात यही है कि आपको डिस्क्लेमर जो है सुनना है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। और अगर आप रेगुलर आते हैं तो आप उसको सुन चुके हैं और आप एग्री करते हैं जो भी बात मैंने डिस्क्लेमर में कही है, ठीक है? तो एग्रीमेंट है आपका, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं आगे। इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे अपनी लाइफ में उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ओह माय गॉड! योर सेंसुअलिटी इज़ ब्यूटीफुल, ये लास्ट रीडिंग में भी एक आया है। 25 नंबर का कार्ड है, 25 नंबर का कार्ड है तो 7 नंबर 1 होता है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे क्लीन अप टाइम, तो ये कार्ड है रिवर्स में। तो कोई ना कोई अपनी एनर्जी से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपनी नेगेटिविटी से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपने किसी चीज को, किसी एनर्जी को रिजेक्ट किया है, और वो जो चीज है, एनर्जी है, आपके ऑरा में, आपकी वाइब्रेशन में प्रोजेक्ट की गई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शन क्या है भाई? ले तो सकते नहीं, लेने से तो मामला खराब होगा, है ना? ओह, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? तो ये कार्ड अपने आप ही आगे गिर गया। लिसन का कार्ड है यहाँ पे मंजुश्री का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है चूज पीस। तो यहाँ पे कोई डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। किसी की लगातार कोशिश है कि आप ना अपने ऐसे थॉट्स या अपनी ऐसी एनर्जी में रहें जहाँ पे आप चीज़ों को समझ ना पाएँ, या फिर आप चीज़ों में अपना बैलेंस ना कर पाएँ। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, या लाइफ की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ ही रहें या आप उसमें स्टक रहें। किसी की लगातार कोशिश यहाँ पे यही है। तो आपको ये देखना होगा या आपको ये समझना होगा कि किस तरह के जो थॉट्स हैं वो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके घर के अंदर किस तरह की एनर्जीज़ हैं, और आप किसी तरह के थॉट से बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। ये हर एक के लिए अलग-अलग होगा, इसलिए हर एक को अलग-अलग तरीके से देखना होगा। हुँ। तो आपको ट्रस्ट करना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी एनर्जीज़ पे, या अपने थॉट्स पे, या अपनी लाइफ़ पे, जो भी कुछ आपका आपसे जुड़ा हुआ है, उस पे आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यानी कि किस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं? कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर आप ये सोचते हैं कि चीज़ें नहीं बदली जा सकती, या नहीं बदली जानी चाहिए, या फिर ये चीज़ें स्टक हैं मेरी लाइफ़ में, या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरी लाइफ़ में, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरी लाइफ़ में। कैमरा मैंने हिला दिया है, कार्ड मैंने गिरा दिए हैं। तो आपको ये समझना और देखना होगा कि आप क्या चीज़ें सुन रहे हैं। आपको और ज़्यादा अपने विचारों को, या और ज़्यादा अपनी जो थॉट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। और अगर वो नेगेटिविटी से आते हैं, नेगेटिव पैटर्न से आते हैं, तो उनको भी आपको देखना होगा, ठीक है? ये कार्ड वैसे मैंने शफल कर रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है इस एनर्जी के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और आप में से कुछ लोगों को उस एनर्जी के साथ कट ऑफ करना है यहाँ पे, जो कि आपको नेगेटिव थॉट देती है। यानी कि अगर आप खुद को नेगेटिव थॉट पैटर्न से फील कर रहे हैं, अपने दिमाग को आप लगातार भरते जा रहे हैं, तो उससे भी आपको खुद को बचाना होगा। ये कार्ड है रिवर्स में मसीहा का। ये कार्ड कहता है हम्म, ऐसी किसी बिलीफ सिस्टम को एन भाव देना या एनर्जीज देना जो कि कहता है कि भी मेरी वजह से ही सफल होगा, या मेरे करने से ही कुछ होगा, मेरे किए बिना कुछ नहीं होगा। देखेंगे आपकी रीडिंग में किस तरह से ये काम करता है।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है आपके लिए प्रीस्ट का, और ये कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी के जो का जो विश्वास है उसको तोड़ देना, और अपने खुद के स्पिरिचुअल जो बिलीफ सिस्टम है उससे प्रभावित होना। हम्म। तो कोई आपकी एनर्जीज को यहाँ पे ना ढकने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप ना तो दिखाई दें और ना आप सुनाई दे। बेसिकली कोई आपके क्राउन चक्रा को यहाँ पे या डिवाइन के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जिससे कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और इस दुनिया में आप ना दिखाई दे, यानी कि आप खुद के विचारों में इस तरह से भरे रहें कि आप लोअर एनर्जीज में रहें। ये बेसिक थीम है आपकी रीडिंग की। डैमसल का कार्ड है, चलो बहुत बढ़िया है। किसी का इंतजार करना, किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना जो कि आपको बचा सके और आपके लिए कुछ कर सके। सिडक्शन बाई रोमांटिक इल्यूजन, और भ्रम होना, किसी चीज का भ्रम होना, रोमांटिक इल्यूजन होना। डैमसल मूवी भी आई थी, वैसे मैंने आपको सजेस्ट की थी, देखिएगा, अच्छी मूवी है। स्टोरी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसी किसी चीज का इंतजार करना जहाँ पे आप किसी और के ऊपर निर्भर रहते हो, कि आपका प्रोटेक्शन होगा, आपको फीड किया जाएगा, आपको चीजें दी जाएंगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, या फिर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, या दूसरों की तरफ देखना कि वो आपकी मदद कर सके या फिर वो आपको संभाल सके। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है चाइल्ड नेचर का, फ्रेंडशिप विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट। तो ये आपके लिए समझना जरूरी है कि आपको नेचर के साथ और ज्यादा जुड़ने की या उसके साथ और ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत है। थोड़ा टाइम स्पेंड अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके। यहाँ पे कार्ड है ऐसी शॉप का, और है यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट का। तो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड एक्चुअली, कुछ कार्ड के डेक जो होते हैं ना बहुत स्लिपरी होते हैं, वो फिसल जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। इन देयर फील्स। चलिए। ओके, वैसे ये इन देयर फील्स का है, तो यहाँ पे पैकेट बना हुआ है, क्या बोलूँ तो कोई अपनी ऐसी एक्स एनर्जीज में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो कोई यहाँ पर, देखो ये चीज ना बहुत वैसी है, कोई ना लगातार आपकी पिक्चर्स पे या आपके नाम के ऊपर अपनी एनर्जीज को रिलीज कर रहा है। ठीक। खासतौर से अपनी एस एक्स एनर्जीज, आपको ये इंसान पूरी तरह से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी जो एनर्जी है ना, इस इंसान को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। यानी कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा डूबा हुआ है आपकी एनर्जीज में, नशे में डूबा हुआ है, नशे में डूबी हुई है टाइप वाली एनर्जीज, या आपकी एनर्जीज से ये चीजें खींचना चाहता है, एबेंडेंस को, या जो मेटलिस्टिक वर्ड की जो रूट होती है उसको। इनकी ये रूट चक्रा की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली ऐसी चीजों को खींचना, ऐसी चीजों को लेना आपसे, जो कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जरूरी है और जो इस वर्ल्ड में भी जरूरी है। तो बेसिकली ये जो इंसान है इस दुनिया में रहने के लिए आपकी एनर्जीज के साथ सरवाइव कर रहा है, या आपकी एनर्जीज को खींचकर अपने लिए अबेंडेंस क्रिएट कर रहा है। रनिंग अवे है यहाँ पर। ऐसी एक शॉप है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है। बहुत दुख की बात है। दुख की क्या बात है? ये लोग हैं ही ऐसे, क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। में बाद में देते हैं टैप कार्ड। आप में से कुछ लोग खुद इस फीलिंग में हो सकते हैं, ऐसी एक्स वाली में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं?
9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो ये इंसान ना किसी चीज पे बिलीव करता है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड वैसे डिप्रेशन की या डिसअपॉइंटमेंट की बात तो मैं नहीं कहूंगी, डिप्रेशन की बात जरूर करता है। जब आपकी ना नींदें उड़ी हुई होती हैं, रातों में आप सो नहीं पा रहे होते हैं, इस इंसान की नींदें उड़ी हुई हैं, ये रातों को सो नहीं पा रहा है या सो नहीं पा रही है, ये इंसान किसी ऐसी चीज पे विश्वास कर रहा है या ऐसी चीज के बारे में सोच रहा है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे आपका लेना देना तो है पर इस इंसान से नहीं। कार्ड फिर गिर गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये बात है यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग में जो भी चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ चीजें मैं एडिट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, यानी कि उससे मुझे भी याद रहता है कि रीडिंग में मैं क्या देख रही हूँ। और ये आप लोगों के लिए भी समझना जरूरी है कि रीडिंग में आप क्या देख रही हैं। जब ये कार्ड गिरे तो मैंने कोई ऐसा काम किया, यानी कि मैंने एक ऐसा काम किया जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था। सिर्फ सेकंडों की बात थी जो मुझे करना था, और वो मैं काफी लंबे समय से टालती आ रही थी, और वो मैंने कर लिया। सिर्फ सेकंडों की चीज थी वो। और जब ये कार्ड का डेक गिरा तो बस उतनी ही देर में मैंने उस काम को भी, कार्ड उठाने के साथ उस काम को भी कर लिया। तो सिर्फ इतनी ही देर है आपके लिए। ठीक, इतनी ही देर है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। और ये जो इंसान है ना, इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आपकी जो प्योरिटी है, या आपके बारे में ये जो इंसान समझ रहा है या समझ रही है, वो किस लेवल की है। तो ये अपनी नजरों से आपको देख रहा है या देख रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और बेसिकली ना इस इंसान को आप एक खतरा लगते हैं, क्योंकि जो ये कार्ड है ना यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर ये जो राजा है, जब इसका बच्चा पैदा होता है ना, यहाँ बेबी है, जब इसका ये बच्चा पैदा होता है तो ये एक उस इंसान के पास जाते हैं जो कि प्रोफेसी करते हैं, मतलब समझ लीजिए रीडिंग करते हैं। ठीक, ये उस इंसान के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं, इस फीमेल से। तो ये जो प्रिस्टेस है या जो भी है, ये इनको बोलती है कि ये जो बच्चा जब बड़ा होगा ना, ये तुझे मार देगा। ठीक, तो ये राजा इस बात से घबरा जाता है कि या तो तू अपने बच्चे को मार दे या फिर ये बच्चा तुझे मार देगा। तो ये राजा प्रोफेसी से इतना घबरा जाता है कि इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी प्रोफेसी जो है गलत होती है, गलत साबित होती है, क्योंकि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह से करते हैं या इस तरह से चीजें रखते हैं लाइफ के अंदर कि वो प्रोफेसी कभी सही साबित नहीं होती। तो ये जो इंसान है ना, किसी ऐसी चीज को जो कि इसको भय देती है, उन चीजों को कारण बना रहा है यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने का। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान नहीं चाहता है कि आप अपनी चीजों को लेकर संतुष्ट रहें और आप अपनी चीजों को लेकर उन कामों को करें जो काम आप करने के लिए आए। ठीक? और आप में से कुछ लोगों के लिए आपने कोई ऐसी बात कही थी या कही है जो कि सच साबित हुई है, और उस वजह से भी ये जो इंसान है आपसे डरा हुआ है, या फिर ये इंसान जो है आपकी बातों को गलत साबित करने के लिए या फिर आपको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिससे कि एक आपकी बातें जो है सही साबित ना हो, और दूसरा आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन कट जाए। इनके अंदर से ना भरा हुआ है ये इंसान। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, लेकिन आपकी लाइट में सिर्फ और सिर्फ इसको ना, ये मतलब पूरी रीडिंग जो आधारित हो रही है ये इसी के ऊपर है। इसके दिमाग में सिर्फ यही चीजें चल रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे SX यूज करने के लिए पैकेट बना हुआ है। हम्म, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं किस चीज का पैकेट है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे सभी समझदार हैं, यहाँ 18+ है, 18+ नहीं है तो भी उनको पता चल जाएगा भैया। तो ये आपकी उस एनर्जी से लगातार फीडिंग कर रहा है या फीडिंग करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच। अपनी इमोशंस में है और इसी चीज पे फोकस है इसका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड का। बेबी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस कार्ड में भी बेबी है, इस कार्ड में भी बेबी है। जब ये अपने बच्चे के साथ इस जगह को छोड़ देती है, उसकी जान बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पे लेके जाती है। रिवर्स में है कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही हैं, यानी कि पर्दे के पीछे ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, एक कहानी नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि डिस्टर्ब कर रही हैं लाइफ को, या फिर आपकी तरफ भी ऐसी एनर्जीज भेजी जा रही हैं जो लगातार आपकी लाइफ को, आपके काम को डिस्टर्ब कर रही हैं। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ। इस इंसान ने यही आइडिया लगाया है
बेसिकली ये जो भी पर्सन है ना, ये लगातार आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और इसकी कोशिश साथ में ये भी है कि ये आपसे एसएक्स के जरिए या इस एनर्जी के जरिए अच्छे से कनेक्ट हो सके। यहाँ पे सोर्ड है, अगर आप देखो यहाँ पे इनके हाथ में भी सोर्ड है, गॉडेस मंजुश्री के हाथ में। यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो बात करता है आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस की भी। तो ये लगातार इंसान आपके साथ में कॉर्ड्स जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके दिमाग में ना एक अजीब सी टेंशन या परेशानी बनी हुई है आपको लेकर। एंजाइटी है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर। लेकिन आप ना प्रोटेक्टेड हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे। तो किसी फीमेल ने इसको छल लिया है भैया। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, और क्वीन ऑफ कॉइंस है, तो किसी ने पैसों के लिए इस इंसान को ना झूठ बोला है। किसी तरीके से इसको झूठ बोला गया है आपके खिलाफ, या आपके खिलाफ इसे भड़काया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके आपको खराब करने के लिए, और इसका भी इस्तेमाल किया गया है आपको खराब करने के लिए, और ये आपके ऊपर एनर्जीज कर रहा है। इनकी ग्रुपिज्म है यहाँ पे। कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, गेटिंग पेड है ना, कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, इससे पैसे लेकर कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसे गलत गाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे फियर क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप किसी में फियर क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो इंसान आधा खत्म हो जाता है, वो आपके बस में हो जाता है। यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ कॉइंस का। तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको जब किसी के साथ सही भाव दिखाना था या सही तरीके से रहना था, आप वहां पे नहीं रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात करता है कार्ड ग्रेटिट्यूड की। जब ये जो फीमेल है, ये इन सबके साथ चीजें शेयर करती है, और ये जो है इसको सही होने का वरदान देती है, जवान होने का वरदान देती है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्पेल वर्क किया जाता है और इसको अकेला छोड़ दिया जाता है। और ये गॉडेस होती है, जो कि इसकी दयालुता को देखती है कि इसके पास 6 ही पीस बचे हैं कुकीज के, फिर भी इसने इनको बांट दिया है जानवरों कीड़ों को, और इसके पास कुछ नहीं होता, इसे अकेला छोड़ दिया जाता है इस फीमेल को एक द्वीप के ऊपर, एक आइलैंड के ऊपर, ताकि ये मर जाए, और मैजिक मैजिक करके इसको छोड़ा जाता है। लेकिन ये जो बिल्ली होती है, ये गॉडेस होती है, और ये देखती है, और ये इसको जवान होने का और बचने का वरदान देती है। इसे मतलब एक तरह से ये गॉडेस ही बना देती है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे द हैंगमैन का, और एक कार्ड सिंड्रेला की एनर्जीज को बताता है भाई। तो आपकी एनर्जीज को डाउन करने की लगातार कोशिश, आपको सुलाने की कोशिश हो रही है, आपकी एनर्जीज को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो आप देखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कोई आपसे मदद मांगने के बहाने भी आ सकता है, ठीक है। कोई आपसे मदद मांगने के बहाने भी आ सकता है, कोई आपसे कनेक्ट होने के बहाने भी आ सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कनेक्ट होना चाहते हैं? लॉर्ड गणेशा की एनर्जी से तो 100% ये चीजें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। डिवोशन है यहाँ पे, प्योरिटी है यहाँ पे, 11 नंबर है, 50 नंबर है, 44 44 नंबर है, 30 नंबर है। ठीक। तो आपकी जितनी भी एंजाइटी है, ये चीजें हैं, वो खत्म हो रही हैं, और आप ये चीजों में बैलेंस्ड हैं। थैंक यू सो मच। लीडरशिप, कीपिंग सीक्रेट्स, क्लेवर गोल्स, 4 नंबर है यहाँ पे, 74 नंबर है यहाँ पे। 74 आपका एज हो सकती है किसी की, 74 यहाँ पर सन हो सकता है किसी का। तो बहुत लंबे समय से ना कोई इस चीज को सीक्रेटली कर रहा है, या सीक्रेटली करते हैं। प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। यानी कि ये कोई ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे कुछ लोग जो हैं, या जैसे कि हमने पिछले कुछ रीडिंग्स में देखा था, जहाँ पे कुछ ग्रुप या कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ पे वो इस तरह के लोगों से एनर्जीज खींचते हैं, जो कि उनको स्पिरिचुअली अवेक लगते हैं, या फिर जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई होती हैं। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जिसको टारगेट किया गया है। मे बी अभी तक आपकी रीडिंग में ऐसी चीज है नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए, जब आपके फैमिली मेंबर ऐसे ग्रुपों का हिस्सा होते हैं या ऐसे लोगों का हिस्सा होते हैं, तो भी आपके साथ ये चीजें करनी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप तक एक्सेस जो है वो आराम से की जा सकती है। आपकी जो कमियां हैं, आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपकी कमियां, आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, है ना, इसको समझना। और आपकी चीजों तक एक्सेस, चाहे आपके कपड़े हों, आपके बाल हों, आपके नाखून हों, जो भी आपका आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक, आपकी पिक्चर्स हों, ऐसा हो जाता है। तो आपके फैमिली मेंबर जो हैं इसमें इन्वॉल्व कोई ना कोई हो सकता है कि हो। वांट यू टू स्टेप ऑन द पॉइजन बरीड इन ग्राउंड। ग्राउंड, एंजाइटी है यहाँ पे, फियर है यहाँ पर। तो कोई चाहता है कि आप ऐसी चीज के ऊपर कदम रखें, या फिर आप पूरी तरह से किसी ऐसी चीज के अंदर
मर्ज हो जाएँ, ऐसी चीज़ में चले जाएँ जहाँ पे आपको ये लगे कि कोई और मुझे बचाएगा। बेसिकली यहाँ पे ना कोई चाहता है कि आप उससे मदद माँगे। तो आपकी जानकारी में ऐसे लोग हो सकते हैं पास्ट में आपके डेफ़िनिटली, या फिर ऐसे लोग जो कि ये चाहते हैं कि आप उनसे मदद माँगे, उनकी तरफ जाएँ और उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखें। हार्मनी एक्सप्रेस योरसेल्फ ड्रीम, तो आपके ड्रीम में विज़न हो सकता है यहाँ पे। वॉइस ऑफ ट्रुथ है यहाँ पे, तो डेफिनिटली आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज, तो आपको अपनी एनर्जीज में बैलेंस रहना है। आपको अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके माइंड में किसी तरह का थॉट आ रहा है यहाँ पे, या फिर आप कुछ चीजों को लेके सोच रहे हैं, यानी कि कुछ गलत थॉट आ रहा है, कुछ गलत बातें आप सोच रहे हैं, अपने आप को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चाहे अपने घर को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अपने हालातों को लेकर, तो ये आपको समझना ज़रूरी है, ये एनर्जीज़ आप तक भेजी जा रही हैं, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये एनर्जीज़ आप तक भेजी जा रही हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, स्पेसिफिक 1-2 लोगों के द्वारा, और बाकी ये कोई ग्रुप है जो कि इन कामों में लगा रहता है या फिर इन कामों का हिस्सा है। थैंक यू सो वेरी मच टीटी माइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे 78 नंबर भी है, यानी कि 7 और 8 नंबर है, 4 और 1 नंबर है। यहाँ पर भी नंबर है, तो आप देखिएगा आपके साथ क्या जाता है। ये ये जो भी पर्सन है, इसकी इच्छा ये है कि आप सामने से चूज़ करें अपनी लाइफ के अंदर किसी गलत कदम को। वर्किंग विद डिफरेंट एनर्जीज़, तो बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ में काम किया जा रहा है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने बनाया है चैनल डेक में। ये कार्ड ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ को बताता है साफ-साफ, आपको ऐसी चीज़ों की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, जिसको आप ये सोचे कि आपका सॉलिड ग्राउंड है ये, आप इसके ऊपर कदम रख सकते हैं और वो आपके लिए आपका सॉलिड ग्राउंड साबित ना हो। थैंक यू सो वेरी मच। डीप कनेक्शन, इमोशन रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो किसी का डीप कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, किसी का कोई इमोशन नहीं है यहाँ पे। बेसिक जो कोशिश है किसी की यहाँ पे यही है कि आपके इमोशंस को रिवर्स किया जा सके। अगर आप लव वाली एनर्जीज की बात करते हैं, तो आपके इमोशंस को लस्ट वाली एनर्जीज में बदला जा सके। अगर आप डिवोशन की बात करते हैं, तो उस चीज को हटाकर आपकी डिवोशन को हटाया जा सके और आपको उन चीजों से दूर किया जा सके। अगर आप भक्ति की बात करते हैं, तो आप उसको भक्ति से हटाया जा सके। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी से हटाया जा सके। यू आर नॉट इमोशनल फूल, इमोशनली फूल, तो आप इमोशनल नहीं हैं, आप फूल नहीं हैं। बैलेंस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बैलेंस्ड करना होगा, आप उन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर कोई चाहता है कि आप अपनी उन चीज़ों से भागें जो कि आपको बैलेंस्ड करती हैं। तो बेसिक कोशिश किसी की यहाँ पे यही है। दिस पर्सन कैन नॉट बिलीव दैट यू आर हैप्पी, 222 नंबर है, ट्राइंग टू क्रिएट ड्रीम इन योर। तो कोई आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। आप क्रिएटिव हैं, 37 नंबर, 222 नंबर है यहाँ पे। इस इंसान को ये विश्वास नहीं हो रहा है या नहीं होता है कि आप अभी तक क्यों डर में नहीं जी रहे हैं, अभी तक क्यों आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हैं, अभी तक क्यों आप उसी तरह से रहते हैं, उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से जीवन जीते हैं जैसे कि आप पहले से जीते आए हैं। ट्राइंग टू स्टॉप यू, आपको वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक्स यू ग्लैड यू आर अलाइव, तो हर उस चीज के पास में रहिए जो कि आपको ये महसूस करवाती है कि आप जिंदा हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ से हर उस चीज को खींचने की कोशिश है, उसको अपसाइड डाउन करने की कोशिश है। चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपके इमोशंस हों, आपके कपड़े हों, आपकी सोच हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी एक्सरसाइज हो, आपको घूमने जाना हो, आप कुछ खाना बनाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपका सोशल सर्कल हो, आप कोई प्ले करने जाते हो, आप जिम में जाते हो, आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जो कुछ भी आप करने के लिए जाते हैं या आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, सबको अपसाइड डाउन करने की कोशिश है। 222 नंबर यहाँ पे रिपीट है, तो 222 नंबर देख लीजिएगा, उसका मतलब किसके ऊपर? गूगल के ऊपर। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। गूगल पे देखोगे तो पता चल जाएगा भाई, गूगल बाबा को खोल लेना। 1-2 कार्ड इसमें से लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच टीटी में, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच टीटी भाई। और आप में से कुछ लोगों को इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। सब एक जैसी सोच नहीं रखते हैं और सब एक जैसा काम भी नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए आप में से कुछ लोगों को अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखने की ही ज़रूरत है। आपको क्लेवर होने की ज़रूरत है अपने गोल्स के प्रति। यानी किस तरह से आप अपनी चीज़ें अचीव करेंगे, किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आपको अपना अगला कदम उठाना है, सबके लिए आपको चालाक होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। खुद को लीड करना पड़ेगा, खुद को धक्का मारना पड़ेगा कि चल भाई, आज मुझे खाना बनाना है, खाना है,
किसी से मिलने जाना है या मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे जिम जाना है या मुझे शॉपिंग के लिए जाना है या फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है या मेरे ऑफिस में ये काम है, मुझे फाइल निपटानी है। आपको खुद को लीड करना पड़ेगा, खुद को आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आप खुद को पुश नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको रोका गया है। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जीज़, तो लगातार कोई आपकी एनर्जी को चैनल कर रहा है। ये जो भी अगर ये इंसान खुद कर रहा है तो भी, और अगर ये इंसान किसी और से भी करवा रहा है तो भी, इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि इनको लगातार गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इनका माइंड इतना बायस्ड है, इतना ज़्यादा भरा हुआ है आपके विरुद्ध, कि ये आपकी चीज़ को समझ नहीं सकते, ये आपकी एनर्जीज़ को समझ नहीं सकते। आप इस दुनिया के नहीं हैं, इस दुनिया से आप परे हैं। तो इस दुनिया की जो एनर्जीज़ है ही नहीं, उसको आप चैनल कैसे कर सकते हो? कर्मा, फोकस ऑन लेसन एंड ग्रोथ, तो आप अपने लेसन्स पे फोकस कीजिए और आगे ग्रो कीजिए, क्योंकि ये कार्मिक चीजें हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा बना रहे हैं और उस कर्मा का जो रिजल्ट है वो भी इनको जरूर मिलेगा। मैनी पीपल विल रिग्रेट व्हाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली, तो ये बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना ग्रुप है यहाँ पे, तो कहीं आपकी फैमिली का ग्रुप है, कहीं आपका सोशल सर्कल है, फैमिली सर्कल है, आपका ऑफिस का सर्कल है, आपका वर्क का सर्कल है, आपका फ्रेंड का सर्कल है, आपका और कोई सर्कल है, जो भी हो सकता है आपका। और कुछ लोगों के लिए ये आपका सीक्रेट सोसाइटी का सर्कल है, यानी कि ऐसे लोग जिनके साथ कभी आपने काम किया होगा, या ऐसे लोग जिनके साथ आपने इस तरह की कोई एजुकेशन ली होगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे उस चीज का हिस्सा है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। इन्हीं में से बहुत लोगों ने आपके साथ गलत किया है। तो ये जितने भी लोग हैं और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि आपके लिए चाहते हैं कि आप गलत जगह पे कदम रखें और आप खत्म हो जाएँ, आपको खत्म करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। ये रिग्रेट करेंगे, क्योंकि कर्मा है यहाँ पे। आप अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और ये रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा क्यों किया? क्यों? अब इसका कारण है क्यों? क्यों किया? कारण ये है इस बात का, और जवाब ये है इस बात का, कि जब आपने किसी को बुरी तरह से ट्रीट किया और उसकी लाइफ में आपने बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की ना, ख़ास तौर से जो उसका पाथ है आपने क्रॉस करने की कोशिश की। कभी-कभी ना आप गलत लोगों का पाथ क्रॉस कर लेते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ को छेड़ना है, मुझे छेड़ के देखना है क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि मुझे अपने आप को ना, वो जो होता है ना कि अपने उस हार्मोन को मुझे बढ़ाना है, एड्रेनलिन होता है, कौन-सा होता है, मुझे उसको बढ़ाना है। मुझे उस चीज़ के अंदर इतना रश करना है कि मैं सब चीज़ों को बर्बाद कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ। आप गलत चीज़ों के लिए जब कैपेबल अपने आप को समझते हैं ना, या जब आप उस चीज़ के लिए खुद को पुश करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बादी होती है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप चीज़ों को, लेकिन उन चीज़ों को नहीं जो आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ़ अपने लिए चीज़ों को बर्बाद करते हैं, इसलिए आप रिग्रेट करते हैं, इसलिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, इसलिए आप रिग्रेट करेंगे, ठीक? ये बात उन लोगों के लिए है जो कि ये चीज़ें करते हैं। ऐसे लोग रिग्रेट करते हैं, और उनका वो रिग्रेट जो है ईश्वर की नज़रों में, ईश्वर की जगहों पे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ के लिए जो जो अभी आप कलेक्टिव में सुन रहे हैं, सही बात पे हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में जो भी चॉइसेस कर रहे हैं, चाहे वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएँ, चाहे चाहे वो आपको सही रास्ते पे रखें, वो आपकी खुद की चॉइसेस होती हैं। लेकिन जब उन चॉइसेस के अंदर लोगों का जो प्रेशर आ जाता है, स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर ब्लैक मैजिक का प्रेशर या फिर ऐसी चीज़ों का प्रेशर, जब वो आपकी लाइफ़ को डिक्टेट करने लग जाते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो आप सिर्फ़ उसकी लाइफ़ को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं किसी और पर्सन की। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये आपकी लाइफ़ को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपसाइड डाउन नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूलते हुए कि आपका खुद का एक पार्ट है सोर्स के अंदर, आपकी खुद की एक जर्नी है सोर्स के अंदर, आपकी खुद की एक कहानी है सोर्स के अंदर, जो कि सोर्स सोर्स पूरी सोर्स जो यूनिवर्सल फोर्स फोर्स वाली एनर्जी है, वो उस चीज़ को क्रिएट कर रही है, जो कि ये अपसाइड डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए खराब, और वो आप कर रहे हैं। यानी कि ये लोग अपने लिए बहुत खराब कुछ कर सकते हैं और ये कर रहे हैं, ठीक है? यू क्लियरली नो नाउ हू इज़ यू, तो आपको पता है कि कौन-कौन ये लोग कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता है। आप सिर्फ़ उस चीज़ का पार्ट बन गए हैं ज़बरदस्ती, जहाँ पर कोई आपके विरुद्ध कुछ काम कर रहा है या करना चाहता है या कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली ये टाइम पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो डार्क एनर्जीज़ हैं, डार्क फोर्सेज़ हैं, उनके ज़रिए ये आपको समझना होगा। अगर आप कहते हैं मैं एकदम शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, मेरे जीवन में आज तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे परिवार के लोग, मेरे साथ के लोग बहुत अच्छे बिल्कुल ऐसे हैं कि उनकी एनर्जीज़ भैया ईश्वर से भी जुड़ी हुई है, ईश्वर से बढ़कर है, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। इसलिए जब आप किसी की गारंटी लेते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कहते हैं कि भैया ठीक है, मैंने इस इंसान को इस वाली लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब मैं इस पे शक नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नज़रों में ये इंसान अच्छा, आपको नहीं पता कि वो इंसान क्या कर रहा है। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं, जो कि किसी न किसी तरह की संस्थाओं का हिस्सा हैं, जो कि बड़े पोस्ट पे हैं, और जो कि ऐसे लोग हैं, जो पोस्टों पे होने के बाद भी अच्छी पोज़ीशन पे होने के बाद भी ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे,
जो कि एससीएक्स मैजिक से आते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक से आते हैं, जहाँ पे किसी की एनर्जीज़ को छीन कर अपने आप को बनाने से आते हैं। डार्क मैजिशियन इज़ इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे। तो किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी और इसी ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बैक ऑफ हो गया है, ब्लैंक हो गया है कुछ मामलों में। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपके ऊपर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और किस तरह से ये आपके साथ चीज़ों को और ज़्यादा जोड़ सकता है या जोड़ सकती है। तो किसी न किसी ब्लैक मैजिक वाले को, डार्क मैजिशियन को यहाँ पे डार्क रिचुअल्स के लिए जैसे हमने देखा था, इन्वॉल्व किया गया था या इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन वो चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं या नहीं करेंगी, करके करेंगी क्या? हुँ, तो कुछ अफ़र्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है इस रीडिंग के लिए? मेरी जो एनर्जी है मेरी रियलिटी क्रिएट करती है, मेरी वास्तविकता बनाती है मेरी एनर्जीज। जिस चीज पर मैं फोकस करूंगा वही चीज मैनिफेस्ट होगी। तो आपसे गलत चीज मैनिफेस्ट करवाने की कोशिश है स्पेल वर्क के जरिए या ऐसी एनर्जीज के जरिए जहां पर आपको ओवर पावर किया जा सके। ये आपको समझना होगा। आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव। जिस चीज पे आप विश्वास करते हैं उसके लिए आप खड़े भी होते हैं, होना भी चाहिए। आप जिन अपनी बातों पे जिस बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करते हैं, उस पे आपको खड़ा होना भी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी कार्ड है, यू आर प्रोटेक्टेड का। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए अपनी लाइफ की जर्नी में। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि इनका रिग्रेशन का जो टाइम है, रिग्रेट करने का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? जितनी भी ये एनर्जीज़ हैं, जितने भी ये कर्मा है, ये इनको रिटर्न टू सेंडर होते रहेंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखना, आपको सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना है। आप प्रोटेक्टेड हैं, इससे ज़्यादा डिवाइन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद पे काम नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकता। उससे कोई उम्मीद मत रखना भाई। लेट इट गो। ये परिस्थिति अब आपको सर्व नहीं करती है। अब समय है आपके लिए कि एनर्जेटिक वे में, एनर्जेटिक तरीके से अब आपके कनेक्शन इनसे काट दिए जाएँ या इस एनर्जी के साथ में काट दिए जाएँ। आपके पास्ट के सेल्फ के साथ में और पास्ट से अगर ये लोग आते हैं, उनके साथ में कनेक्शन काट दिए जाएँ और आपके फ्यूचर की तरफ आपको ले जाया जाए। जो भी साइन आपको मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान भटका हुआ है तो और अलर्ट रहिए डिवाइन गाइडेंस के लिए। इसलिए सुन लीजिए ये रीडिंग अगर आपको मिलती है तो मेरी इंटेंशन यही है कि ये रीडिंग्स उन लोगों को ही मिलेगी और फटाफट मिलेगी या उनकी तरफ जाएगी, चाहे वो देखना इसे इग्नोर कर दें। जिन लोगों को इस मैसेज को फटाफट सुनने की ज़रूरत है और फटाफट इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? यानी कि ये आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये आपको समझना होगा। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। देखो पूरी रीडिंग इसी चीज पे आधारित है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश हो रही है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या होगा है? देखो अफर्मेशन में क्या आया? अफर्मेशन में यही आया ना, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। मेरी जो एनर्जी है मेरी रियलिटी वास्तविकता बनाती है। जिस चीज पे मैं फोकस करता हूँ वही चीज मेरे लिए मैनिफेस्ट होगी। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, सेम चीज है। आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स ही आपकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको बनाते हैं। आपके हाथ में ही है चाबी अपने लिए बंद दरवाजे खोलने की। फोकस करिए और आप जो आप चाहते हैं सिर्फ उसी की तरफ जाइए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। 16 नंबर है, 25 नंबर था वहां पे, उस पे भी 7 बनता है। 16 नंबर है, यहाँ पर भी 7 बनता है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की पीरियड है आपके लिए एक तरह से। इस चीज से आप बाहर निकल रहे हैं। आपके करंट चैलेंजेस जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये सारी एनर्जी रिटर्न टू सेंडर होंगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई डार्क मैजिशियन इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे कोई प्रीस्ट हो, चाहे कोई और हो, कोई और हो, कोई और हो, कोई और हो, मल्टीपल लोग हैं जो किन्हीं कामों को करते हैं। ये बात क्लियर है इस रीडिंग में क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्ड आए हैं यहाँ पे जो कि मैजिक से रिलेटेड है या ऐसी चीजों से रिलेटेड है जो कि इन कामों में होते हैं। आप अपने फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे तो देखिएगा कौन सी चीजें रेजोनेट होती हैं, कौन से नहीं होती। जो हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखना है आप। यहाँ पर भी अभी 34 मिनट हुए हैं, जो भी एडिट करके कम ज़्यादा होगा, लेकिन फिलहाल इसमें 34 मिनट हुए हैं, इनकी ये भी 7 बनाता है, तो 777 की एनर्जी सही है यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टैग प्रोडक्ट्स उनका आप देख सकते हैं, अदर 2 चैनल हैं, उनकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।